आज हम ज्योग्राफी में देख रहे हैं, और क्योंकि ज्योग्राफी भी एक साइंस है इसलिए इसे टेक्निकली पढ़ें तो ये सब्जेक्ट थोड़ा आसान लगता है। तो यहाँ जो ज्योग्राफी है इसे हम हिंदी में कहते हैं भूगोल, और ये भूगोल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो भारत के लोग हैं उन्होंने पृथ्वी को गोल माना है आकृति में, जबकि जो यूनानी थे, ग्रीक, तो वो लोग पृथ्वी को चपटा मानते हैं। तो इसी वजह से हम इसे भूगोल कहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को गोल मानते हैं। जो भूगोल शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो हमारे पास एक विद्वान थे, एराटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज किया था। इसके बाद जो हमारा भारतीय भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी, उसके जो फादर माने जाते हैं वो जेम्स रेनेल हैं, उन्हें माना जाता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रह्मांड है हमारा, यानी कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक थ्योरी होती है हमारी, बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। तो इस महाविस्फोटक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जितना भी आज ये हमारा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये कभी सब एक सिंगुलरिटी की फॉर्म में था, सभी कुछ एक बिंदु की फॉर्म में था, ये सब कुछ एक जगह। और इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो डेंसिटी जब ज़्यादा थी, घनत्व बहुत ज़्यादा था, और वो घनत्व इससे संभाला नहीं गया, तो एक विस्फोट हुआ। और मात्र 1.43 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड भी पूरे नहीं हैं, उसमें ही ये जो आज हमें ब्रह्मांड नज़र आता है, जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, वो बन गया बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बना हुआ है हमारा गैलेक्सियों द्वारा, जिन्हें हम बोलते हैं मंदाकिनी। गैलेक्सी या बोलते हैं मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनियाँ हैं, ये गैलेक्सी, इनके अंदर स्टार्स होते हैं, सितारे। वो सितारे इन मंदाकिनी को बनाते हैं, और ये मंदाकिनियाँ हमारे पास ब्रह्मांड को बनाती हैं। और लगभग पूरे ब्रह्मांड में 100 बिलियन, ये कह सकते हैं 100 अरब गैलेक्सी हैं। और जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है, यानी कि सितारों का जो समूह है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गैलेक्सी, यानी कि मंदाकिनी। और एक छोटी से छोटी मंदाकिनी में भी लगभग 3000 अरब सितारे होते हैं प्रेजेंट उसके अंदर। और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार होते हैं। मंदाकिनी जो है हमारी, ये 2 प्रकार की हैं। एक होती है हमारे पास रेगुलर, यानी कि व्यवस्थित मंदाकिनियाँ होती हैं कुछ, जिनमें नए सितारे जो जन्म ले रहे हैं उनका एनालिसिस करते हैं हम। और एक होती है हमारे पास अव्यवस्थित, इर्रेगुलर, जिनमें हमारे पास जो पुराने सितारे हैं, जो पुराने स्टार्स हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। अब जो रेगुलर हैं, व्यवस्थित मंदाकिनियाँ, उनमें इलिप्टिकल शेप होती है उनकी ज़्यादातर, या कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार। और उसी में ही एक होता है हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास स्पाइरल की शेप में हो सकती है। एंड्रोमेडा है जैसे कि, वो स्पाइरल शेप में ही है। तो सर्पिलाकार भी हो सकती है कोई भी हमारे पास गैलेक्सी।
मंदाकिनी, या जिसे हम बोलते हैं आकाशगंगा। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन आज यहीं तक देख रहे हैं। और इर्रेगुलर जो है वो तो केवल 10% ही है टोटल गैलेक्सी का जो अव्यवस्थित है, ना तो ज़्यादातर जो मंदाकिनी है हमारी यूनिवर्स में वो व्यवस्थित ही हैं।